हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम मार्केट का थोड़ा सा अपडेट देखेंगे, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे उसके पास में यहाँ पर आ गई। तो नेक्स्ट किस तरह का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में वजीरेक्स हैक के साथ अगर आप इम्पैक्टेड हो तो वजीरेक्स ने यहाँ पर एक टाइमलाइन को पब्लिश किया है, जो आइडिया यहाँ पर दे रहा है कि कब तक पॉसिबली यहाँ पर जो फंड्स हैं लोगों को वापस मिलेंगे। तो उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आज का जो वीडियो वैसे मैं बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में यहाँ पर आया हूँ, तो बाइनेंस की तरफ से भी बहुत सारी अपडेट्स होंगी वजीरेक्स को लेके भी, जो आने वाले वीडियोज़ में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज आई एम ट्राइंग कि जितना इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो मिले, तो आई विल बी ट्राइंग टू कवर इट। साथ में एक्साइटिंग कोई रिलीजेज या कोई चीज़ होती है तो उसको लेके भी आई विल बी मेकिंग अ वीडियो एंड कवरिंग ऑल दैट। अब सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, हम बात करते हैं यहाँ पर मार्केट के बारे में। तो बिटकॉइन का जो अपडेट है ना, उसको देखने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस अपडेट की, जो हमने बात करी थी, जो ऑलमोस्ट 12 दिन पहले मैंने यहाँ पर आपसे शेयर किया था। एंड मोस्ट प्रॉब्ली हमने जो बात करी थी कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस 67-68 पे जब चल रही थी, यहाँ पर करेक्शन थोड़ा सा आ सकता है, और करेक्शन आने के बाद जो हमारा लेवल बन जाएगा वो $64,000-65,000 का होगा, और उसके बाद पॉसिबली हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिले। अब इसी अकॉर्डिंग अगर हम मूवमेंट देखते हैं तो बिटकॉइन के अंदर सिमिलर चीज़ हमको देखने को मिली, जहाँ पर प्राइस करेक्शन हमको यहीं से देखने को मिला। करेक्शन का लेवल ऑलमोस्ट $65,000 के अराउंड था, एंड उसके बाद बाउंस, जहाँ पर अभी करंटली हम यहाँ पर 73,600-800 मतलब ऑल टाइम हाई जो है उससे काफ़ी क्लोज आ गए। मतलब 74 जब ब्रेक होगा तब जाके ओवरऑल ब्रेकआउट यहाँ पर हम मान सकते हैं, बट ये अभी मूवमेंट यहाँ पर आ गया है। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से, ऑलमोस्ट 6-7 महीने से, जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी करंटली बिटकॉइन की प्राइस साइडवेज मूवमेंट कर रही है, तो इवेंचुअली इट्स गोना ब्रेकआउट। लेकिन जब वो ब्रेकआउट होगा तब हमको एक्चुअल जो प्राइस मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। तो उस अकॉर्डिंग अभी अगर हम देखेंगे ये जो प्राइस मूवमेंट है बिटकॉइन के अंदर, जो हम बुल मार्केट की बात करते हैं, आई थिंक उसकी स्टार्टिंग यहाँ पर हो चुकी है। जहाँ पर अभी मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट आई फील कि ये जो अभी नवंबर का टाइम है, यहाँ पर क्या यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा भी यही बना हुआ है कि यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हो गए, कमला हैरिस हो गए। तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो अडॉप्शन को लेके यहाँ पर बात करें, जहाँ पर अभी डोनेशन भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्रिप्टो के अंदर यहाँ पर है। एंड यूएस में मेन मुद्दा क्रिप्टो इसलिए भी बन गया क्योंकि अगर आप देखोगे 53-60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना कहीं बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड है, तो वो वोटर बैंक बन गया। तो एक्चुअली में अब क्रिप्टो जो है वो मैटर करता है, क्योंकि जब पॉलिटिशियंस देखते हैं वोटिंग की जब बात आती है तो देखते हैं कि भाई वोटर्स जो है उनको क्या चाहिए, और वोटर्स जो है क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है। और क्रिप्टो वाले इन्वेस्टर्स होते भी ऐसे हैं कि भाई बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, क्रिप्टो को लेकर हमारा पॉलिटिशियन क्या कर रहा है उसको वोट देंगे। तो इसी कारण से बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, एंड ये आगे और मूव ऑन करेगा। होपफुली डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन वेरी वोकल, जिसको लेकर अब कमला हैरिस भी बोल रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर बन जाते हैं यहाँ पर तो आई थिंक उसका मार्केट में कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक अभी पूरी चीज़ें जो है उस तरह से सेटअप हो चुकी हैं, जहाँ पर अभी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं ना, आई फील अभी यहाँ पर जैसे हम मूव कर रहे हैं तो प्रॉब्ली इस साल के एंड तक अब 100K के आसपास आ सकते हैं। फिर वहाँ पर मे बी थोड़ा करेक्शन का पॉइंट हो, जहाँ पर 100 से थोड़ा कोलैप्स करके 80-70 तक आए, जहाँ पर ये लगे कि हुआ क्या, और फिर वहाँ से एकदम से पिकअप करके हम सीधे जो रैली हमारी है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर 130-150। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है 100 जाने का सीधे ऊपर शूट कर जाए, मैं तो अपना प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। तो आई फील थोड़ा सा मार्केट इस तरह से मूव करेगा, तक बुलिश बना के फिर बेरिश करके और फिर एकदम से बुलिश बनेगा। एंड फिर मोस्ट प्रॉब्ली जैसा मैं इतने टाइम से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम जो हमारा एक तरह से पीक मानेंगे इस साइकिल का, वो प्रॉब्ली हमको यहाँ पर अराउंड 130 लेके $150,000 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड अभी अगर नेक्स्ट मूवमेंट की बात करें तो आई प्रॉब्ली फील कि यहाँ पर मतलब ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट ऐसे मूव करके थोड़ा सा मतलब अभी ये कि मतलब लेट्स ट्राई टू स्टे अबव 70 एंड फिर उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ पर हो। तो अभी ये, बट आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज टू सी द मूवमेंट। ओवरऑल आई फील जब तक हम इस जोन के अंदर हमारा मूवमेंट कर रहे हैं ना, हम 65 के ऊपर हैं, इट इज़ फाइन। थोड़ा बहुत करेक्शन का लेवल भी आ जाएगा, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली मेन चीज़ ये है 7 महीने से जिस ट्रेंड में हम मूव कर रहे थे ना, उससे अब फाइनली ब्रेकआउट करके बाहर यहाँ पर चल रहे हैं, जो पॉजिटिव है। एंड ओवरऑल अभी ये बिटकॉइन का एक बार जो मूवमेंट हो जाता है ना, जिससे ब्रेकआउट होता है, फिर ये ऑल्ट्स का टाइम आएगा, जो मैंने प्रीवियसली बात कही थी कि कैसे अभी ऑल्ट मार्केट को देखोगे वो 3x लोअर चल रहा है कंपेयर टू 2021। तो इसलिए ग्रोथ वाइज वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन नया पैसा आना ज़रूरी है, और नया पैसा जब आएगा, जब यहाँ पर बुल टाइम मतलब बिटकॉइन जो है 100,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको ब्रेक करेगा, तो फोमो स्टार्ट होगा। तो अभी गाइज एक्साइटिंग टाइम्स है, इतने टाइम से हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम है जहाँ पर हमको वेट करना पड़ा है, लेकिन अब वो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं जो 2025 के एंड में, मतलब ये 2024 के एंड में स्टार्ट हो जाएंगी, 2025 तक यहाँ पर किक ऑफ करेंगे। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वजीरेक्स हैक का जो अपडेट है उसके बारे में मैं बात करूँगा। अब प्रीवियसली तो वजीरेक्स हैक को लेकर हमने रेगुलरली अपडेट करे हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो वजीरेक्स की एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है ना, वहाँ पर उन्होंने एक स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर यहाँ पर पब्लिश किया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि
मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हैक हो गया लेकिन लगे हुए बचे हुए जो लोगों के पैसे हैं और जो मॉरेटोरियम है उसके अकॉर्डिंग आप पैसे लोगों को वापस कब दोगे, एटलीस्ट जो 55% है या 50% या जो भी वापस ही देते हैं। तो उसको लेके उन्होंने बेसिकली टाइमलाइन दिया जहाँ पर इन्होंने दिखाया कि कैसे फ्रीज़ किया सारी चीज़ें, ये तो इन्होंने करी है। अब देखो आइडली कोर्ट ने क्या बोला, 26 सितंबर को उन्होंने मॉरेटोरियम दे दिया कि 4 महीने का टाइम इनफ है, तुम ये सारी चीज़ें करके फिक्स कर सकते हो। दैट मीन्स 26 जनवरी तक यहाँ पर बेसिकली उन्होंने टाइम दिया कि आप चीज़ों को फिक्स करो। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने आउटलाइन किया ना उसको आप देख सकते हो, जो ओवरऑल उन्होंने ये बोला है कि 26 जनवरी नहीं 3 फरवरी तक मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर लोगों को वापस रीपेमेंट जो है, रीस्ट्रक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है वो रीओपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो इनका ये बोलना है कि फरवरी 3, 2025 तक लोगों को वेट करना पड़ेगा, तभी जाके जो रिमेनिंग क्रिप्टो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है, जैसे इन्होंने बोला कि अभी हॉलीडे सीजन आ रहा है, छुट्टियाँ भी आ रही हैं, और अगर आप देखोगे यहाँ पर मोर इंपॉर्टेंटली ना इन्होंने कोर्ट्स का डेट डाल रखी है कि अगर 3 वीक्स का टाइम लग गया, 4 वीक्स का टाइम लग गया तो डेट और एक्सटेंड भी हो सकती है। तो अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन हम माने तो फरवरी 3 से लेके जून 2025 के बीच में अभी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि यहाँ पर लोगों को जो पैसे हैं, जो रिस्ट्रक्चरिंग होनी है वो हो जाएगी और लोगों को पैसे का विड्रॉल यहाँ पर देंगे। तो ये मतलब इट इज़ अ सैड थिंग कि अगर हम देखेंगे जब हम फंड्स की बात करते हैं, अभी ऑलरेडी दिवाली का यहाँ पर टाइम आ गया है और लोग अभी इतने टाइम से ये वेट ही कर रहे हैं कि भाई क्रिप्टो के जो वजीरेक्स के हैक में जो इम्पैक्ट होकर जो चले गए वो ठीक है, लेकिन बचे हुए जो फंड्स है 55% फंड वो यहाँ पर जो एक्सचेंज है रिटर्न करें यूज़र्स को। लेकिन अभी इनका जो मॉरेटोरियम है उसका स्ट्रक्चर इन्होंने जिस तरह से दिया उससे प्रोबेबिलिटी ये लग रही है कि बचे हुए फंड जिसके लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं उसके लिए यू विल हैव टू वेट मिनिमम फरवरी जून 2025, मतलब इसके बीच का टाइम हो सकता है। चीज़ें इन्होंने थोड़ी इस तरह से डाली है कि एक्सटेंशन, मतलब मेरे को तो प्रोबेबिलिटी ये लग रही है जिस तरह से वजीरेक्स चीज़ें कर रहे हैं ना, आइडली इनको 26 जनवरी 2025 तक ये रिस्ट्रक्चरिंग करके लोगों को पैसे वापस दे देने चाहिए था। 4 मंथ का टाइम यहाँ पर हो गया, लेकिन जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये और इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे और फिर वो फरवरी जून के बीच में हो जाएगा। तो अभी के लिए गाइज यही अपडेट है यहाँ पर, इसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं आप शेयर करना, और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है वजीरेक्स को लेके मैं आपसे शेयर करूँगा। बाकी जैसा मैंने बताया भी बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में हूँ यहाँ पर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं। प्रॉब्ली सीजी जो है हील, जैसे अभी मैं बाइनेंस की जो सीनियर लीडरशिप थी उनसे भी मिला, उनसे भी बात कॉन्वर्जेशन हुआ, उन्होंने इंडिया के प्लान्स वगैरह भी बताए, तो उसको लेके भी और वजीरेक्स को भी लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पूछेंगे और उसको भी आपके साथ कवर करेंगे साथ में। अभी तो ये ओवरऑल अपडेट्स है यहाँ पर, बाकी मैं यहाँ पर भी क्या होता है क्या चीज़ें हैं तो वो आपसे मैं आने वाले वीडियोस के अंदर शेयर करूँगा। आई वांटेड टू पोस्ट दिस क्विक अपडेट क्योंकि अभी तो यहाँ पर वो जगह भी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से इंटरनेट चल रहा था, तो जुगाड़ वुगाड़ करके बहुत प्रॉब्लम के बाद जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी बात पर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी रेगुलर अपडेट तो आपके लिए मैं लेके आऊँगा इस पूरे इवेंट के अंदर जो होने वाले हैं। एंड इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लेना, वहाँ पर आई ट्राई टू डू अ लाइव ताकि आपको पूरा दिखा पाऊँ यहाँ पर हो क्या रहा है। तो गाइज ओवरऑल आज की वीडियो में यही अपडेट है। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने व्यू पॉइंट जो है बिटकॉइन को लेके, मार्केट को लेके क्या लगता है वो डाल देना, वजीरेक्स को लेके भी। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस।